इन साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें ये सभी अभ्यर्थी सीटेट अभ्यर्थी हैं। लगातार जुलाई के मुद्दा को लेकर यहाँ पे गांधी मैदान में आए हुए हैं। दिलीप जी हैं छात्र नेता, इनसे जानेंगे इनका आगे का क्या रणनीति है, अभी आज क्या हुआ। आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद छात्र हित में आवाज़ उठाने के लिए आपका। आज का क्या था जो ये आज बिहार के लगभग सभी जिले से अभ्यर्थी पहुँचे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, और इन लोगों की मांग है सीटेट जुलाई 2023 वाले अभ्यर्थियों को अपियरिंग में शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने का मौका मिले। और क्यों मौका मिले, ऐसा नहीं कि हम लोग कुतर्क वाला बात कर रहे हैं। मौका क्यों मिलना चाहिए? मौका इसलिए मिलना चाहिए कि सबसे पहले बात कि आप बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं और बीपीएससी में जो मार्क्स आएगा अभ्यर्थियों को, उस मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा, न कि सीटेट या बीएड के मार्क्स पे। तो बीएड या सीटेट सिर्फ पास चाहिए, तो इसलिए आपको मौका मिलना चाहिए इन लोगों को, सीटेट वाले को। दूसरी बात कि इनमें हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट दिसंबर में पेपर 2 पास किए। बहुत सारे लोग पेपर 2 की ही परीक्षा दिए क्योंकि उनको 6 to 8 का सोचे कि टीचर बनेंगे। बड़ा टीचर बनेंगे। 6 to 8 में वैकेंसी आपने नहीं निकाला, तो जब वैकेंसी नहीं निकाले आप, तो ये लोग तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। अगर सीटेट जुलाई वाले को आप अपियरिंग में मौका दीजिएगा तो ये लोग फॉर्म भर पाएंगे और सीटेट जुलाई में अपना एग्जाम देंगे। और ये तो सिर्फ मौका मांग रहे हैं ना, नियुक्ति पत्र नहीं मांग रहे हैं। जब मेरिट बनेगा उससे पहले ये लोग अपना सर्टिफिकेट जमा करेंगे पास होने का। जो पास नहीं होंगे उनको आप बाहर कर दीजिएगा। देखिए, लगातार आयोग का कहना है, आयोग के द्वारा बोला गया है कि हम तो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, हमको जिस तरीका से वहाँ से मिलेगा उसी तरीका से हम देंगे। और अध्यक्ष जी या सभी लोग ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जब पीसी में बच्चे जो बोल रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस समय वो बोले कि 31 अगस्त तक जो भी आहर्ताएँ हैं यदि आपके पास रहेगा तो आप भर सकते हैं। तो आपका अब अगला क्या होगा? देखिए, शिक्षा विभाग में ये सहमति बनी थी, जैसा कि मुझे पता है कि अपियरिंग में मौका मिलेगा, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग ने लिखित में इस चीज़ को क्यों नहीं दिया। बीएड डीएलएड वाले को कर दिया गया। हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाई थी 18 मई को कि अपियरिंग में सबको मौका मिले, बीएड डीएलएड सीटेट सबको, तो बीएड डीएलएड को कर दिया गया। इसी शिक्षक क्लास 1 to 5 सामान्य अध्ययन की बुक चलिए आपको दिखाता हूँ। ये 30 मई 2023 के हिसाब से जो बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन दी गई थी 120 प्रश्नों का, इसमें वो सारे क्वेश्चन 120 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें जो भी टॉपिक्स है वो है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। कुल प्रश्न की संख्या 120 रहेंगे। लेकिन सीटेट वाले को नहीं किया गया, तो उसके लिए तो हम धन्यवाद देते कि बीएड डीएलएड वाले को आपने कर दिया, हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन सीटेट वाले से आपको क्या दुश्मनी हो गई? इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर दिया आपने? ये भी तो अभ्यर्थी है ना, और ये भी लोग नियुक्ति पत्र तो नहीं मांग रहे हैं, ये लोग भी सिर्फ मौका मांग रहे हैं कि आप इस बहाली में इनको शामिल होने का मौका दे दीजिए। सबसे ज़्यादा समस्या फंस रहा है, आपके पास भी कॉल आता होगा, आप देखते होइएगा, अभी तक 19 के बाद कोई उस तरह का एस्टेट या बीटेट कुछ नहीं लिया गया, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा चीज़ था जब बहाली हुआ था 6 फेज वाला, तो उसमें क्या किया गया था, जो सीटेट क्वालिफाई बच्चे थे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रूल है और बिहार सरकार उसमें महिलाओं को और खास करके SC ST जो अभ्यर्थी हैं उनको अंक कम कर दिया था। लेकिन इस बार जो आप देखिएगा, जो बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें साफ दिया गया है केवल सीटेट क्वालिफाइड, ठीक है, उसमें अंक को निर्धारित नहीं किया गया है, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी और आप लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। इस पर क्या बातचीत हुआ? देखिए, ये शिक्षा विभाग की चालाकी कहिए कि ऐसा हम चालाकी दिखाएं कि आम जनता को तो लगे, जो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं होंगे उनको तो लग रहा होगा कि 1,70,000 वैकेंसी निकली, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको पता चल रहा है ना कि इसके पीछे क्या सरकार की मंशा है कि सीट खाली कैसे रखा जाए और जनता को भी दिखा दे। तो पहले जब नीतीश सरकार ही थी ना, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री थे, तो सीटेट के मार्क्स में 5% का छूट दिया गया था। तो अभी छूट देने में क्या दिक्कत है आपको? या नहीं देना था तो पहले बता देते कि हम इसमें अगला बहाली में हम कोई छूट नहीं अब देंगे। बता देना चाहिए ना। मेरा करना है कि आप कोई भी चीज़ कीजिए तो क्लियर कीजिए, स्पष्ट कर दिया कीजिए। आप 1 साल पहले बता देते कि हम सीटेट वाले को कोई छूट नहीं देंगे जैसा पहले दे रहे हैं। तो आपने तो उस पहले छठे चरण में, इससे पहले वाले में 5% छूट दिया था। तो अभ्यर्थी अभी मांग कर रहे हैं कि आप उसके बारे में स्पष्ट लिखिए कि सीटेट जुलाई वाले को अपियरिंग में मौका दीजिए फॉर्म भरने का, और जो सीटेट पहले से पास है या फिर जो अपियरिंग में फॉर्म भरेंगे वो भी पास करेंगे तो उनको भी 5% का छूट मिलना चाहिए। आप हमेशा से अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते हैं और बोलते हैं कि रोजगार दिया जाए, लेकिन इसमें लग रहा है जिस तरीका से आप बोल रहे हैं कि 1,70,000 प्लस दिखाया जा रहा है वैकेंसी, लेकिन उसमें क्लियर नहीं किया गया जो पहले से कार्यरत शिक्षक है मैक्सिमम उसी से भर दिया जाए, तो बच्चे को कहाँ मिला? केवल खाना पूर्ति किया गया। देखिए, अभी तो इस शिक्षक बहाली में एक से एक चीज़ निकल कर सामने आएगा। अभी तो सरकार ने ये चीज़ नहीं बताया है कि नियोजित शिक्षक जो इसमें पास करेंगे तो वो अपना सीट लेकर आएंगे, यहाँ उनका सीट खाली होगा, या फिर इनका सीट खाएंगे तो वहाँ भी खाली होगा, या ये सीट खाएंगे, ये तो क्लियर नहीं किया है।
लेकिन जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो इसका तो साफ है कि नियोजित शिक्षक अगर इस बहाली में शामिल हो रहे हैं तो अगर वो पास करेंगे तो 1,70,000 में ही वो शामिल होंगे, और जो नियोजित शिक्षक का सीट वो खाली करेंगे तो वहाँ वैकेंसी होगी। तो आप एक सीट यहाँ भर रहे हैं, वहाँ एक सीट खाली कर रहे, तो ये कौन सी बहाली आप कर रहे हैं? ये तो बहाली हुआ ही नहीं है ना। ये कान को आप ऐसे पकड़िए या घुमा के पकड़िए वाली बात हो गई। अब मतलब आज तक आप बहुत सारे मंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री में सब जगह मिला गया, बच्चे लोग भी गए, आगे का क्या रणनीति है जब तक ये बात सरकार और आयोग के द्वारा नहीं मानी? देखिए, हम सरकार से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। सीटेट जुलाई 2023 अपियरिंग वाले को मौका दीजिए अपियरिंग में फॉर्म भरने का, और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे उतरने का, इस भीषण गर्मी में किसी को शौक नहीं है, लेकिन अगर मजबूर करती है सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे। तो इसलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। समय बहुत कम है, चूंकि 15 से ऑनलाइन अप्लाई भी होने लगेंगे, तो आप आंदोलन में कब उतर रहे हैं? अभी 1-2 दिन देखते हैं, सरकार की तरफ से कोई रुख अख्तियार किया जाता है, क्या किया जाता है, नहीं किया जाता, हम मिलने का भी प्रयास करेंगे जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे। अगर नहीं कुछ इस मामले में सुना गया, संज्ञान नहीं लिया गया, बात नहीं मानी गई, तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। आपस में बैठ के ऑनलाइन भी डिस्कस करके हम लोग तय करेंगे कि कब से आंदोलन करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बता दें आप सबको, छात्र नेता दिलीप